अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर और ये है सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्राज डायरी। सिद्राज डायरी में हमने एक नया सेक्शन शामिल किया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि उसमें होगा ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रहा होगा, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे जिन पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही होगी, यस सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होंगे उनके, विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इसका नाम है व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो आपने इसको लाइक करना है। चैनल नया नहीं है, चैनल वही है सिद्राज डायरी, उस पर एक नया सेगमेंट है, नया सेक्शन है। सो शैल वी स्टार्ट? यस। तो जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पिछले दिनों अभी इस वीक में ही हमने एक ड्रामा देखना शुरू किया दोनों ने। हमने जब उसको देखा तो आई लॉस्ट माई माइंड, और मुझे ये हुआ, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं आप, क्या ट्रेंड हमारे इस पिछले साल आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट आया था सिस्टर राइवलरी का, जिसका मतलब है कि दो बहनें आपस में वही लड़ी जा रही हैं, खपी जा रही हैं। लड़ किस वजह से नहीं है जी, एक यानी जो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, उसका शौहर है, और दूसरी बहन जो है उसी शौहर पे डोरे डाल रही है, या फिर उनसे उसको मंगेतर को फंसाना चाह रही है सारा कुछ, और जो कुछ भी यानी वो कर सकती है वो करेगी अपनी एक बहन दूसरी से। यानी इतना गंदा था ना वो कि आपको बहनों की मोहब्बत और वो जो एक पाक रिश्ता है ना, उससे आपको होता है कि यार अच्छा ऐसी होती हैं। मैं नहीं कहती कि बुरी बहनें नहीं होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती है, हर घर में ये नहीं हो रहा था। और पिछले साल हर ड्रामे का यही ट्रेंड था, जो कि अब जाके कहीं ये अब मिड ऑफ दिस ईयर थोड़ा कम किया गया है। लेकिन इस साल एक नया ही ट्रेंड चलाया उन्होंने। क्या ट्रेंड सोचें? अजीब सा ट्रेंड है वैसे। ट्रेंड है बेड़ा गर्क कर देना है माशरे का। कसम खाई हुई है, लिख के रख दिया इन्होंने कि जरा हमने ना बेड़ा गर्क करना है, पहले से ऑलरेडी बेड़ा गर्क हुए माशरे का बेड़ा गर्क करना है हमने। प्लीज ट्रेंड दिखा रहे हैं आप कि जी इट्स ओके टू बी अ हरासर, किसी को हरास करना ठीक है इश्क के नाम पे। इश्क, हाँ जी। सबसे पहले तो जी आशिक दिखा रहे हैं। आशिक कैसे हैं जी? जिसको आप हरासे को क्या कहोगे? हरासा ही कहते हैं। हाँ, हरासा करना। क्योंकि जी कुछ लोगों ने कहा है कि उर्दू चैनल है तो उर्दू में बात करें, तो मैं कोशिश करेंगे डेफिनेटली, वी लव उर्दू जी। जो चीज मुझे अजीब लग रही है, एक बुरी चीज के ऊपर जो उसकी पैकेजिंग की जा रही है वो अच्छी की जा रही है। मतलब दिखाया जा रहा है कि अगर आपने किसी के साथ मोहब्बत करनी है ना, उसके जोड़ों में बैठ जाके, उस पे फर्ज हो गया कि वो भी आपसे करे। हाँ, और नहीं करेगा तो आप तो उसकी जिंदगी का बुखार बन जाओ ना। तब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आप दिखा रहे हैं कि इट्स ओके, मैं आदमी हूँ, मैं तुम्हें हरास कर सकता हूँ, मैं तुम्हें स्टॉक कर सकता हूँ, तुम अगर ना कहोगी तो तुम्हारी ना का मतलब है हाँ। यानी क्या दिखा रहे हो? ऑल इन द नेम ऑफ लव। हाँ, सबने दिखाया कि अगर आप हैरेसर को हैरेसर दिखा रहे होते ना, समझ आई वुड हैव बीन ओके कि हाँ यार ये एक ऐसा कैरेक्टर होते हैं हमारे इर्द गिर्द। मगर आप क्या दिखा रहे हो? आप इस माशरे में जो लड़कियों को हरासा करने वाले लोग हैं ना, आप उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि व्हाटएवर यू आर डुइंग इट्स इन द नेम ऑफ लव। यस, ठीक है। आप बात कर लें फरहाद की फ्रॉम खुदा और मोहब्बत। वी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स। ये मैं पहले क्लियर कर दूं जी, मैं किसी एक्टर को नहीं बोल रही हूँ, मैं कैरेक्टर्स, उसकी परफॉर्मेंस भी जज नहीं कर रहे हम यहाँ पे, हम उसके प्योरली कैरेक्टर्स की इस वक्त बात कर रहे हैं। आप फरहाद ले लें, उसमें से खुदा और मोहब्बत में से हमजा उठा लें, आप फितूर से, आप जो हैं ये अभी एक ड्रामा आता है मुझे विदा करके, उसमें जो उस्मान साहब हैं उनका अजीब है, और लिमिट कर दी है एक ड्रामा रखी थी ना वो नहीं वो है इश्क है। अच्छा, ड्रामा शुरू हुआ है, उसका हम लोगों ने रिव्यू करना है। उसमें जो शाहजैन कैरेक्टर हैं, मेरा तो वो वाली एपिसोड देख के ना मेरा तो खून जिसे कहते हैं ना उबलने लग पड़ा था। स्पेसिफिक सीन की आपने बात कर रही थी, और मैं चाहूंगी कि अगर हम वो ऐड इन कर सकते हैं उसकी कुछ क्लिप्स या कुछ भी व्हाटसोएवर, ताकि लोगों को समझ लग सके हम क्या बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या है, ठीक है? आप ना फिर देखें, जब अब ये नहीं आप कह सकते कि जी इससे कौन इम्प्रेस हो सकता है, ये किस तरह इन्फ्लुएंस। आपके ड्रामे बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, कच्चे जहन के लोग देखते हैं। कच्चे जहन के लोग, वो लोग जिनकी जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं वो देखते हैं, और वो लोग इन चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा। भाई अगर तुम्हें किसी लड़की से मनवानी है कि शादी मुझसे कर लो, अपने ऊपर बंदूक तान लो। और वो ये आपको याद है 2-3 साल पहले का एक वाकया है, एक लड़का और लड़की ने स्कूल की जाने वाले लड़के 7वीं 8वीं क्लास के, उन्होंने पहले माँ बाप को लेटर लिखा
और फिर दोनों ने गोली मार के खुदकुशी कर ली। आपको पता है वो उन्होंने कहाँ से सीखा? वो फिल्मों से सीखा, ड्रामों से देखा, बल्कि इंडिया की फिल्म थी उसमें ऐसी, उसमें कुछ हुआ था कि अगर प्यार नहीं मिला तो दोनों कुर्बानी दे। यार लानत तो थे यार, तुम्हारे माँ बाप का कोई एग्जैक्टली यहीं पे मैं आ रही थी। अब जो फरहाद का कैरेक्टर है, माही के इश्क में आप मुब्तला है। माही ने कोई 100 दफ़ा बोला जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उन्हें तो चुप के बदुआवां देनियां शुरू कर देती हैं। और मुझे दुख ये हुआ कि दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स पागल हो गए। एग्जैक्टली माँ आधी लाश बन चुकी हुई है। बाप बेचारा बूढ़ा, वो कुछ करने जोगा नहीं। दूसरी तरफ आप अगर बात करते हैं हमजा की, हमजा में भी आप देखें उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि इट्स ओके अगर एक लड़की के साथ आपकी कोई पसंदीदगी थी या आपकी कोई लाइकिंग थी आपस में, अगर वो आपको नहीं मिली तो इट्स ओके, उसकी शादी हो गई ना, आप पे पूरा फर्ज है आप उसको फूल भिजवाएं, आप उसके रिलेशनशिप को देखें। हर शौहर कोई बहुत ओवर अंडरस्टैंडिंग शौहर नहीं होता। कुछ होते हैं जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनको अगर पता होता है कि यार ठीक है मेरी बीवी का पास था और वो अगर उसका एक्स जो भी फियांसे या लवर या जो भी आप कह रहे हैं वो उसको तंग कर रहा है तो इट्स ओके। लेकिन मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। तो आप ये सिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है यार, अगर एक लड़की शादीशुदा है कोई बात नहीं है, आप फिर भी उसको तंग करो। आप उसको फोन करो, उसके शौहर को तंग करो, उसके घर में ऐसे आप अपनी वजह से ऐसे इश्यूज क्रिएट कर दो कि मियाँ बीवी के आपस में गलत लोगों को मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूं, मेरे ज़हन में एक बात आई, गलत चीजों को इतना प्रमोट किया जा रहा है। अभी मुझे दोबारा वो फीदी वाली बात याद आ गई, खुदा और मोहब्बत वाली। यार एक बंदा वो अपनी माँ और बाप को उस गम में डाल के दरबार पे बैठ जाए, उसको फकीरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मुझे कैसे बताएं? हाँ, ये आपने कैसे दिखा दिया। हजरत अवैस करनी ने कहा कि मुझे जंग पे जाना है, हुजूर पाक ने कहा नहीं तेरी बूढ़ी माँ घर पे, तुम जंग पे नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकता, गजवा पे नहीं जा सकता, तुम जाके अपनी माँ की खिदमत करो। वो आप दिखा रहे हैं जनाब, चूंकि वो वली बन गया है, वो लोगों को दुआएं देता फिरता है, इधर उसकी माँ बेचारी, उसका बाप बेचारा हलकान हुआ है। ये क्या गलत कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे किए जा रहे हैं। सबसे बढ़ के आप एक हरासा करने वाले को इश्क के लिबादे में ओढ़ के आप हीरो बना के पोर्ट्रेट कर रहे हो। आपको कल को एक गली कूचों में जो लौंडे लपाड़े हैं ना, यही काम करते हुए नजर आएंगे। अब कमिंग टू द वर्स्ट कैरेक्टर जो कि अभी तक मैंने देखती आ रही हूँ, वो है शाहजैन। इश्क के अंदर शाहजैन नाम है, शाहजैब या पता नहीं क्या, मुझे तो नाम ही नहीं है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा उसको देख के। उसके अंदर जी दिखाया है कि वही वाली चीज़ है कि लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप था, उसके पेरेंट्स नहीं माने, व्हाटसोएवर रीज़न नहीं माने, ना लड़की के ना ही लड़के के। लड़की की शादी कहीं और हो रही है, उसको पता है। एन उसकी बारात वाले दिन आपने ये दिखाया है कि इट्स ओके, बारात वाले दिन लड़की को आप अगवा कर लो। पांडे में बड़े उसके माँ बाप, उनकी इज्जत, उनका भाई, जब लड़की चाहे जिस भी सर्कमस्टांसेस में किसी और से शादी करने के लिए राजी हो गई है क्योंकि उसमें दिखाया कि लड़की ने अपने पेरेंट्स की इज्जत चूज़ की है। वो भी ये कहती है आई चूज़ रिस्पेक्ट ओवर लव। आपने दूसरी तरफ दिखाया कि नहीं जी, कोई चक्कर ही नहीं है, आप उसको अगवा करें, फिर अपने सर के ऊपर बंदूक ताने और आप उसे क्या मैं काउंटिंग करूँ, अब तू कह कि तुम उससे शादी करेगी। वो लड़की मिन्नतें कर रही है कि अच्छा लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, हम ट्राई करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, नहीं एक दो, ओ वो सीन इतना कर ले पुल ट्रिगर, दिल मेरा कहता उड़ा, खुद पकड़ा, ऐसे गिनती क्यों गिन रहा है? हाँ उड़ा, एग्जैक्टली क्यों दिखाया हमने अभी। अब इसे अंदाजा कर लेंगे कि किस किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये नहीं करें। और फिर जो वो उस्मान का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ना स्टॉक, वो उस तरह से कोई हरासिंग या स्टॉकिंग नहीं कर रहे, लेकिन उनका एक जो कैरेक्टर है वो मेरी समझ से बाहर है। आपको उसमें दिखाया है कि जी वो अंडर इन्फ्लुएंस है अपनी फैमिली के, जो भी उसका बाप कुछ कह दे, उसकी माँ कुछ कह दे, उसका बहन कुछ कह दे, भाई कुछ कह दे, उसने आके अपनी बीवी को नहीं मौका देना कि वो अपनी सफाई, उसने पागलों की तरह उस पर चीखम चिल्लाई, उसको डांटना, उसको कैरेक्टरलेस साबित करना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना उसकी। यानी क्या दिखा रहे हो आप कि इट्स ओके कि आपसे अगर कोई लड़की शादी करके आ गई है तो अब उसका फर्ज है कि वो आपकी बकवास भी झेले। नहीं जी, ऐसे इस चीज को नॉर्मल कर रहे हैं, नहीं करें। कहीं पहले आप लोग थप्पड़ दिखाना शुरू हो गए थे, थप्पड़ो थप्पड़ी की होता था। अभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, फितूर की एपिसोड के अंदर उन्होंने जिस तरह दिखाया कि हैदर ने उसको मारा ओनली बिकॉज वो उसको आईना दिखा रही है कि तू करे तो सही है, मैं करूँ तो ओए तोड़ा कुत्ता कुत्ता। तो ये मुझे समझ नहीं लगी बात। सो ओवरऑल मैं चाह रही थी, हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि आप लोग
अपने ड्रामों में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना बंद कर दें, कम कर दें। आपने देखे इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बने जिसके अंदर, जैसा डंक के अंदर दिखा रहे थे कि एक बड़ा जेन्युइन केस को आप लोगों ने लिया, फांस जो था बड़ी अच्छी स्टोरी थी। आप रोमांटिक स्टोरीज दिखाएं। अब मूसा का मुझे कैरेक्टर देखो, मुझे एक तरफ वो भी एक तरह का इश्क दिखाया जिससे मुझे कोई इतराज नहीं है, यानी उसमें कहीं जोर जबरदस्ती उससे एक दफा कोशिश की, एक दफा थोड़ा सा कोशिश, लेकिन निकाह कर रहा था। जब उसने उसको कहा कि भाई नहीं पॉसिबल है, तो मुड़ गया ना यार। आप ऐसा प्यार मोहब्बत और डिसेंसी भी दिखा सकते हैं। कोई कसम नहीं है कि आपने फिल्म के शाहरुख खान ना बनाओ यार। हाँ, आप लोगों ने जो ये काम 90s में इंडियंस ने करके छोड़ दिया, आप कर रहे हो क्यों? सो है, हमने दिल की बात आपसे करनी थी, बट अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट्स ट्रेंडिंग। ये सेगमेंट है, इसमें बहुत सी और भी चीजें शामिल होंगी। Another thing जिस पे हमने एक और चीज हम देख रहे थे, जो कि what's the most trending norm nowadays is to troll people। मुझे ट्रोलिंग समझ नहीं आती है, आज तक मुझे समझ नहीं आती उन लोगों को, ट्रोलर्स को, किसी को ट्रोल करके क्या खुशी मिलती है। अब थोड़ा सा अगर मैं एक बात बताऊं, देखेंगे जो लोग, ट्रोलर की पहली निशानी होती है अपना चेहरा नहीं लगाएगा। ये अननोन कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, इनको कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी माशरे में कोई पहचान नहीं होती। इनमें अक्सर नहीं बल्कि 100% लोग ट्रोलर्स में वो होते हैं गाइस, जो जिनका माशरे में, सोसाइटी में, नॉट इवन अपने घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। इनका काम पता क्या होता है, ये चूंकि खुद कुछ कर नहीं पाते जिंदगी में, तो ये दूसरों को तनकीद करते हैं। अच्छा, एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, मेरे काम पे आप तनकीद करें, हमारे रिव्यू पे कोई तनकीद कर दे, कोई मसला नहीं। वो क्या करेंगे, वो अपनी जात पे हिट करेंगे, वो उन पहलुओं पे हिट करेंगे जो कमियां उनके अंदर भी हैं। तो ट्रोलर आजकल इतना ज्यादा फैल गया है, और यकीन कीजिए अब तो वो वक्त आ गया कि हमने जवाब देना भी छोड़ दिया उनको, क्योंकि ये लोग इतने इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है कि इनको अटेंशन इतनी, यानी आप अगर हमने कोई वीडियो लगाई है, आपको नहीं अच्छी लगी है, वी विल अप्रिशिएट अगर आप एक पॉजिटिव उस पर हमें क्रिटिक करें कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा, आप हमें बताएं, हम प्रूव करेंगे। हम तो खुद कहते हैं कि आपको कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता, आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आके आप ये लिखेंगे, ओए मोटी, ओ तू, ओ तेरी ये। अब मुझे एक बात बताइए, हम भी यहाँ बैठ के सिद्राज डायरी में जो ड्रामाज है उन पे रिव्यू भी देती है, तनकीद भी करती हैं। क्या कभी सिद्रा ने किसी एक कैरेक्टर की जिसामत, शक्ल, उसकी गुफ्तगू किसी पे कमेंट किया? मैं कभी सोच, हम होते कौन है, हम क्या खुद परफेक्ट हैं? इवन कि किसी पे हम तो कैरेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो फिक्शन है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि जी दिलनशी की वार्डरोब हमें अच्छी नहीं लगी, हम ये नहीं कहते कि हिबा बुखारी जो है वो अल्लाह माफ करे, उसको कपड़े पहनने नहीं आते, या वो अल्लाह माफ करे उसकी शक्ल में कोई प्रॉब्लम है, या उसके बालों में, या कोई भी ABCD आप एक्टर एक्ट्रेस उठा लें, हम कभी उनको नहीं कहते हैं। इवन जब हमने बात की थी हम स्टाइल अवार्ड्स की, उसके ऊपर वी डिड नॉट से कि किसी का जिस्म कैसा है, किसी का रंग कैसा है। वी जस्ट सेड कि हाँ फलां का ड्रेस अच्छा था, फलां का नहीं अच्छा था, फलां का मेकअप वाज नॉट ऑन पॉइंट। दैट वाज लाइक वी वर डिस्कसिंग द लुक्स, वी weren't डिस्कसिंग द पर्सन इटसेल्फ। ठीक है जी, ये मैं आपको क्लियर करना चाहिए थी। अब ट्रोलिंग में आप किसी को नहीं छोड़ते, हमारे लेजेंड्स हैं। आपने बाहर के लोगों के लेजेंड्स देखे हैं, आपने देखा है कि वहाँ पे अपने लेजेंड्स की कितनी इज्जत होती है। आप अमिताभ को देख लें, आप रेखा को देख लें, अगले वो एग्जैक्टली वो खड़े हो जाते हैं, वो पूछने लग पड़ते हैं। यहाँ पे बुशरा अंसारी जी हमारे मुल्क का असासा हैं, वो लेजेंड हैं, वो अपने आप में बट लेकिन एटलीस्ट ये है कि गिव रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट होती है हर आदमी। आप कौन होते हैं? अभी उन्होंने एक शादी के अंदर अपने बेटे की, उन्होंने बेटा कहती हैं उसको, जो ज़िबा बख्तियार अदनान समी के बेटे हैं अजान, उनके साथ एक खड़े होके ऐसी थोड़ा सा जैसे आप शादियों में एंजॉय करते, उन्होंने वो किया। आपने कहा उनकी जुर्रत कैसे हुई? हम बैठे हैं ना बताने के लिए, हाँ बड़े सैडिस्ट हो गए हैं। आपने उन बेचारी के बारे में बकवास आके लोगों ने लिखना शुरू कर दी कि इसको तो गम नहीं है अपनी। आप कौन है जज करने वाले कि जी अगर उनके घर में फौतगी हुई है उनको गम नहीं? कौन कह सकता है? माय मदर पास्ट अवे, मैंने उससे कैसे कोप किया, कोई कैसे, दूसरा बंदा कैसे जज कर सकता है? हर आदमी का ना एक तरीका होता है उस गम को भुला के आगे बढ़ने का।
आप उस पर उसको जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बुशरा अंसारी को अपनी बहन से प्यार नहीं है, आपको ज्यादा प्यार है। ये आपसे आपकी बात नहीं कर रहा है, ये मैं ट्रोलर्स की बात करूं। आप माशाल्लाह बड़े सुलझे पढ़े लिखे लोग हैं, वही लोग जो वही ट्रोलर्स को उनको ज्यादा प्यार है बुशरा अंसारी की बहन से, बुशरा अंसारी से। उसको पता है ना उस औरत ने किस तरह कोप अप किया होगा उसको। वी कांट जज हर। तो स्टॉप गिविंग जजमेंट्स, ये काम अल्लाह का है। एग्जैक्टली, अल्लाह पे छोड़ दो, उसने जजमेंट्स देनी होती है। कौन कैसा लगता है, कौन कैसा दिखता है, आप नहीं बताएं उनको पता होता है। देखिए जी, अगर मैं शीशे में खड़ी होती हूँ, कोई भी इंसान नॉर्मल शीशे में खड़ा होता है ना, उसको अपने हर फ्लॉ के बारे में पता होता है। हर इंसान का कोई ये कहना जिन्हें को सलमान खान होंगे ना ट्रोलर, जिन्हें को होंगे ना कतरीना कैफ, मैंने पता है हमें ट्रोलर भी डब खड़ब भी होंगे ने। एग्जैक्टली, नहीं भी हो तो यार हम कौन है किसी को बोल। मैं तो कभी किसी को नहीं कहती ओए मोटे, ओए गंजे, ओए छोटे, ओए मैं क्यों कहूँगी यार। मैं खुद कौन सी, आप अपने आप को परफेक्ट करें। मैं कहती हूँ आप अपनी फिजिकली अपने आप को परफेक्ट करने के बजाय ना, अगर अंदर से एज ए ह्यूमन अपने आप को परफेक्ट करेंगे ना, आपकी वो खूबसूरती शक्ल पे भी झलकेगी। आपका जो इनर होता है ना, वही आउटर हो जाता है। एक पॉइंट आता है कि अगर अंदर गंदगी ना, मुंह पे लानत पड़ जाती है। मैं साफ आपको बता रही हूँ, तो ना करें ये हरकतें, ना करें। एक पॉइंट पे आके अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। और बस यही दो चीज़ें थी जो हम दोनों के दिमाग को ख़राब कर रही थी। प्लीज़ ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी चीज़ें दिखाएं। हमारे पास बहुत 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 अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। आप प्लीज़ इस पे काम थोड़ा करें, हमारी रिक्वेस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। लॉट्स ऑफ लव। देखते रहिए सिद्राज डायरीज। और देखते रहिए व्हाट्स ट्रेंडिंग। अल्लाह हाफिज़।